वेयरवुल्फ। एक वक्त का किस्सा है। एक सल्तनत में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक नौजवान रहता था, लूकस। लूकस, तुम अपना हाल दिल क्यों नहीं बयां कर रहे हो? क्या हो अगर वो इनकार कर दे? मैं इस दर्द को शायद बर्दाश्त न कर पाऊं। अगर किसी और ने हाल दिल बयां कर दिया तो? नहीं, तुम बजा फरमा रहे हो मेरे दोस्त। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे उसे कह देना चाहिए। और इस तरह हिम्मत जुटाकर लूकस सुजैन के पास गया अपने दिल का हाल बताने के लिए। सुजैन? बोलो। तुम्हारा दिन दुरुस्त रहे सुजैन। तुम्हारा भी लूकस। थैंक्स। एक मिनट, तुम मेरा नाम जानती हो? बेशक, हम दोनों एक ही स्कूल में थे, याद है ना? और इंग्लिश की टीचर को एक लव लेटर मिला था जो तुमने शायद किसी के लिए लिखा था, लूकस। ओह हाँ, वो मार्कस था, उसने लिखा था। सच में? फिर तो मुझे मार्कस से पूछना चाहिए। असल में वो मार्कस नहीं था, वो मैं था। आई लव यू। एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा। तुमने ही कहा है लूकस। मैं ओके, बाय। हाँ? सुजैन? मेरा नाम सुजैन है। सुजैन नहीं। रिलैक्स बुद्धू, मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं स्कूल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम कब आकर मुझसे अपने दिल की बात कहोगे, पर तुमने कहा ही नहीं। वैसे मैं I love you too। तुम क्या? तुम्हारे पेरेंट्स सुन लेंगे। मुझसे कल लेक के पास आकर मिलना। बाय। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? मेरे ख्याल से तो नहीं। कल मिलते हैं। ठीक है। अगले दिन सहपहर को लूकस और सुजैन लेक के पास मिले और वो दोनों अपने ख्वाबों के महल बनाने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरी हो। वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। कभी नहीं। मेरी मोहब्बत लाफानी है। बजा फरमाया। उस बात को महीनों गुजर गए और सुजैन और लूकस अभी भी प्यार में थे, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। अच्छा आप जाओ, अब्बू किसी भी वक्त आ सकते हैं। अगर वो तुम्हें यहाँ बालकनी में देख लेंगे तो मामला बिगड़ सकता है, समझ रहे हो ना? अब मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। बस थोड़ा सब्र करो। वैसे भी तुम्हारी कल उनसे मुलाकात है। कल आना है। मुझे इंतजार रहेगा। I love you so much। I love you too। अब जाओ। बाय। बाय बुद्धू। इस बीच नेबुला, एक जवान जादूगरनी जो पहाड़ों से आई थी, एक हफ्ते पहले कुछ जड़ी बूटी खरीदने के लिए गांव आई। वो बाजार में टहल रही थी, तभी उसकी नजर लूकस पर पड़ी और उसे उससे प्यार हो गया। वाह, कितना खूबसूरत नौजवान है। पर हैरान नेबुला को सदमा पहुंचा जब उसने लूकस को एक दूसरी खातून से गले लगते देखा, जो थी सुजैन, और वो आग बबूला हो गई। उस दिन से वो चोरी छिपे लूकस का पीछा करने लगी, एक साई की तरह। और फिर कैसे हो लूकस? मैं हूँ नेबुला और मैं चार्ल्स पर्वत से आई हूँ। हाय, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर मैं तुमसे कहूँ I love you तो? क्या कह रही हो तुम? तो क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार होगा? तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। वैसे भी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो फिर अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो ओ बढ़ई, किसी और के भी नहीं। क्या? अगली बार जब तुम लकड़ी काटने के लिए जंगल जाओगे, कुल्हाड़ी का पहला वार करते ही तुम एक भेड़िए में तब्दील हो जाओगे। और ऐसा कहकर नेबुला वापस मुड़ी और वहाँ से चली गई। लूकस मन ही मन हंसने लगा। उस सहपहर उस जादूगरनी की धमकियों को नजरअंदाज करके लूकस अपनी बैलगाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। पर जैसे ही उसने एक लकड़ी को काटा, उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर जा गिरी और उसने देखा कि उसके हाथ एक भेड़िए के हाथ बन चुके थे। नहीं, नहीं, नहीं! डर और परेशानी से पस्त हाल होकर वो जंगल में पागलों की तरह भागने लगा। उसने पानी में
नॉक्स देखा कि वो एक भेड़िए में तब्दील हो चुका है। वो दर्द और खौफ से लैस था और जंगल के बाहर की तरफ भागा। जंगल की तरफ से एक भेड़िए को अपनी तरफ आते देख लोग चिल्लाकर वहां से भागने लगे। अपनी जान बचाओ और भागो! और उन लोगों को वहां से भागते हुए देख भेड़िए को अंदाजा हुआ कि वो लोग उससे कितना डर रहे हैं। जोर से दहाड़ लगाते हुए वो वेयरवुल्फ मुड़ा और जंगल के अंदर गायब हो गया। सूरज डूबा और एक बार फिर से उगा। ये एक नया दिन था, पर उस वेयरवुल्फ के लिए ये बस एक तकलीफदेह जिंदगी की शुरुआत थी। वहाँ गांव में सुजैन घर पर बेसब्री से लूकस का इंतजार कर रही थी कि वो कब आएगा और उसके अब्बू से निकाह के लिए उन्हें राजी करवाएगा, पर वो नहीं आया और वजह सिर्फ वही जानता था। मुझे माफ करना मेरी जान, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता वरना तुम डर जाओगी। मैं जाकर उस जादूगरनी को ढूंढूंगा ताकि वो इस बद्दुआ को पलट सके और मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ सकूं। और इस तरह लूकस, जो अब एक भेड़िया था, वो चार्ल्स पर्वत के सफर पर निकल पड़ा। उसने कई सारी नदियां पार की, कई जंगलों से पैदल चलकर गया, ये ध्यान रखते हुए कि वो इंसानों की नजरों से दूर रहे। और जब कभी वो नदी के पास आता, वो मछलियों को अपने हाथों से पकड़ता और पेट भर के मनचाहा खाना खाता। वो आगे बढ़ता गया और एक दिन वो एक चरागाह के यहाँ पहुँचा, जहाँ उसने देखा कि लकड़बग्गों का एक झुंड एक लड़के को घेरे हुए है। जैसे जैसे वो लड़के के करीब आ रहे थे, उनके मुंह से लार टपक रही थी। कोई आकर मेरी मदद करो, बचाओ! और जोर से दहाड़ते हुए लूकस वहाँ बीच में आ गया। उस अजीम जानवर को देखकर लकड़बग्गे वहाँ से तितर-बितर हो गए और झाड़ियों में जाकर छिप गए। प्लीज, प्लीज, मुझे मत मारो, प्लीज। लूकस ने उस डरे हुए लड़के को देखा और वो मुड़ा और अपने सफर पर निकल गया। उसी वक्त उसे एक आवाज सुनाई दी, एक खातून की आवाज। लूकस ने पीछे मुड़कर नेबुला को देखा, वो जादूगरनी जो उस लड़के की तरफ दौड़कर आई और उसने उसे गले लगा लिया। जैक! ओह जैक, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, उस अजीब भेड़िए ने मेरी मदद की। नेबुला ने उस भेड़िए की तरफ देखा और वो समझ गई कि वो कौन था। लूकस? लूकस ने दहाड़ लगाई और उसने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि वो इतना बेबस महसूस कर रहा था कि कुछ बोल ही नहीं पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लूकस, मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया। तुमने मेरे भाई की जान बचाई, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। और ऐसा कहकर उस जादूगरनी ने लूकस के सर को सहलाया और फौरन ही वो अपने इंसानी रूप में आ गया। जब उसने अपने हाथों को देखा और अपने चेहरे को छुआ तो वो खुशी के मारे पागल हो गया। उसे उस जादूगरनी पर जितना गुस्सा था वो भूल गया। लूकस, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि सच्चा प्यार उसे हासिल करना नहीं जिससे तुम प्यार करते हो, बल्कि उसे खुश देखकर खुश रहना ही सच्चा प्यार है। खैर, जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। मुझे अपने प्यार के पास वापस जाना होगा। लूकस रुको, वो बद्दुआ हमेशा के लिए नहीं उतर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अब एक इंसान हो, पर जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा तुम्हारे अंदर का भेड़िया जाग जाएगा। इसके लिए मुझे माफ कर दो। इस बद्दुआ को खत्म करने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं अपने प्यार से मिलने जा रहा हूँ। मेरे दिल में गुस्से के लिए कोई जगह नहीं है। शुक्रिया और अलविदा। तुमने काफी दूर तक का सफर किया है लूकस। ये लो, ये मंत्र तुम्हें फौरन अपने गांव तक पहुंचा देगा। और एक चमचमाती रोशनी के साथ लूकस उस चरागाह से गायब हो गया और अपने गांव पहुंच गया। अब मेरी जान के पास। वो सीधा सुजैन के घर गया, जहां उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग जमा हैं, जैसे कोई जश्न हो। यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सुजैन और मार्कस का अभी अभी निकाह हुआ है। रुको, तुम तो... पर लूकस नहीं रुका।
वो तभी अंदर गया और उसने देखा कि सुजैन और मार्कस अपनी अपनी शादी के जोड़े में हैं, अपने खानदान के साथ। सुजैन, लूकस, तुमने निकाह कर लिया मार्कस से? तुम यहाँ 3 साल बाद वापस लौट कर आए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने निकाह क्यों कर लिया? मैंने काफी वक्त तक तुम्हारा इंतजार किया। पर लूकस, बहुत हुआ। आज हमारा निकाह है, इसमें खलल मत डालो। लूकस ने मार्कस की ओर देखा और उसके दिमाग की नस फूलने लगी और तभी वो जोर से दहाड़ा और एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो गया। घर में अफरा तफरी मच गई और खौफ के मारे लोग भागने लगे, जबकि लूकस मार्कस के और करीब आने लगा, अपने लंबे दांत और भेड़िए वाले पंजों के साथ। और लूकस जैसे ही मार्कस पर झपटने वाला था, रुक जाओ! ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या बन गए हो? प्लीज, अब ये मेरे शौहर हैं। अगर तुमने इन्हें नुकसान पहुंचाया तो समझ लो मुझे पहुंचाओगे। सुजैन रोने लगी। वो अपने हाथ जोड़े लूकस से इल्तिजा कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर लूकस के अंदर का भेड़िया खामोश होने लगा और वो अपने इंसानी रूप में वापस आ गया। हमने अब्दी प्यार का वादा किया था और तुम मेरा इंतजार भी नहीं कर सकी। हम सबको लगा कि तुम्हारा इंतकाल हो गया है लूकस। नहीं, तुम्हारा प्यार लाफानी नहीं था, लेकिन मेरा था, अब भी है। तुम हमेशा खुश रहो सुजैन, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। ऐसा कहकर लूकस मुड़ा और वो एक भेड़िए में तब्दील हो गया। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। गुस्से में लाल लूकस घर के बाहर भागा और जंगल की तरफ चला गया। उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। पर कहते हैं कि एक वेयरवुल्फ अब भी जिंदा है और जब कभी उसके प्यार का ख्याल उसे परेशान करता है, वो अपने आप को इंसानों से दूर कर लेता है और जंगल में चला जाता है, जहाँ वो दर्द से कराहता है। क्योंकि हर प्यार का किस्सा खुशी से खत्म नहीं होता, कुछ किस्से अफसाने बन जाते हैं।